मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए भी मेरे लिए भी। जा रहा हूँ ना, आपका बैकलॉग होना निश्चित है, जो होगा ही। जो भैया डांट रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, भैया की बात सुनिए, करना है, करना ही है ना। 137 रिवीजन रूल आई यूज्ड टू फॉलो। थोड़ा सा फोमो में था, मतलब एनसीईआरटी इज आल्सो नॉट एनफ। बेस्ट रिवीजन चैनल पीवाईक्यू पे जंप करूंगा। यही इज एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, मतलब क्वेश्चन इज रिवीजन और कुछ आईआईटी बॉम्बे के बगल में वो दीवार के बगल में चिपका के रख दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और करंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए भी मेरे लिए भी। ये एक 21 दिन का चैलेंज होने वाला है और इसमें मैं करीबन 7 से 8 वीडियो बनाऊंगा और हर वीडियो में एक पैरामीटर सेट करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो के पहले वो करनी है। और ये वीडियो की टाइमिंग्स क्या रहेगी, वेडनेसडे 7 PM और संडे को 12 बजे। तो ये मेरी वीडियो की टाइमिंग्स रहेगी और ये 3 दिन या 4 दिन के जो भी गैप है आपको इम्प्रूव करना, जो भी मैं पैरामीटर आपको बताना। आपके लिए इफ एंड बट नहीं है कि भाई नहीं करना है, भैया डांट रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, भैया की बात सुनिए, करना है, करना ही है ना। और इस सीरीज को जितना हो सके प्यार देना, मतलब बहुत टाइम हो गया आपसे रिक्वेस्ट किए, जितना हो सके लाइक कर देना एक बार वीडियो पॉज करके। और चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज। तो सबसे पहली पॉइंट कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एग्जाम एंड सीबीएसई। कि भाई आप इसको रेगुलर जो टिपिकल आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है ना, कि भाई जैसे पढ़ाया जाता है 10th में एसएसटी पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बस पढ़ना होता है, एनसीईआरटी पढ़ना होता है, बैक क्वेश्चन कर लिया, हो गया चैप्टर। बट दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें रिवीजन करने के लिए चैप्टर नहीं पढ़ना होता। माइंड यू, मैं ये चीज बार बार रिपीट करूंगा कि ये आपका कोई वो नहीं है कि बुक खोल के बार बार रीड कर रहे हो, है ना। देयर इज सम चैप्टर जो मतलब जेई एडवांस के अगर लेवल पे मैं बोलूंगा ना, तो एनसीईआरटी इज आल्सो नॉट एनफ। अगर मैं जेई एडवांस की बातें करूं तो यहाँ एनसीईआरटी खोल के पढ़ना, एनसीईआरटी से कुछ होगा, दैट इज नॉट अ थिंग फॉर जेई। एटलीस्ट आप केमिस्ट्री के लिए भी समझ लो, जिनको आईआईटीज के लिए टारगेट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और सेकंड जो पॉइंट है कि रिवीजन डज नॉट मीन की रीडिंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि व्हेन यू डू लेक्चर, मैं अपना ही बताता हूँ। आई यूज्ड टू टेक लेक्चर, तो मैं नोट्स बनाता था और एक एक चैप्टर का नोट्स अलॉन्ग विथ क्लास एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। इट यूज टू टेक लगभग 60 to 70 पेजेस और बहुत ज्यादा वो टाइम लेता था। तो उसके लिए तो वापस नहीं पढ़ना होता, मतलब 70 से 80 पन्ने, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में खत्म कर लो। और अगर आप उस मेथड के रिवीजन से जा रहे हो ना, आपका बैकलॉग होना निश्चित है, जो होगा ही। जो मैं ऐसे झूठ बातें नहीं बता रहा हूँ कि होगा नहीं होगा, वो होता ही है कि आप 70 पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो आपने जिस हैंडराइटिंग में लिखा है आपको पता है, जिनको ये हैंडराइटिंग अच्छी है तब भी मैं समझ सकता हूँ, बट आप समझो कि नॉट पॉसिबल। मतलब क्लास जब तक खत्म होती है ना, तो आप स्टार्टिंग का सब भूल जाते हो और ये एक नॉर्मल चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होती। तो आपको ग्रास्प करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है नहीं करना ये मैं बता रहूंगा। बहुत सारे यूट्यूब में रिवीजन स्ट्रेटेजीज एग्जिस्ट करती है, जिसको जो आया वो मन किया जो बोल दिया, है ना। तो दैट रियली डजंट वर्क आउट। कि मतलब उन्होंने अपना बताया कि भाई दैट यूज्ड टू वर्क आउट, और उनके सर्कमस्टांस और आपका सर्कमस्टांस डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उनके पास 2 साल का प्रिपरेशन, क्या पता वो अच्छी कोचिंग का पार्ट हो, उनको अच्छे टीचर्स मिले होंगे, अच्छे जो भी, मतलब समझ रहे हो ना। एवरीवन पैटर्न इज डिफरेंट, हर एक का अलग अलग रहता है, बट कुछ कुछ कॉमन चीजें है जो सब इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसी चीजों पे मैं बात करता हूँ। और ये 4th पॉइंट जो मैंने बता दिया। बहुत सारे बच्चे में से पूछे थे मॉक टेस्ट के लिए आपके पास कोई बेस्ट रिसोर्स है या कहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। और जो 2025 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, ये ओसवाल की बुक है ना। और इसको मैंने खुद पर्सनली एग्जामिन किया है, मतलब हर एक चीज देखी है कि क्या है नहीं है। और इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स है, इसमें माइंड मैप्स वगैरह भी आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से खर्चा वगैरह नहीं करना होगा। और ये स्पेशली डिजाइंड ही है 2025 एग्जामिनेशन के लिए। मैं इसका क्लोजअप लुक भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको अगर इस बुक को आपको परचेज करना है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपने बुक है 10 मॉक टेस्ट पेपर्स ओसवाल पब्लिकेशंस के, और ये स्पेशली डिजाइंड है 2025 एग्जामिनेशन के लिए। इसमें 100% सिलेबस अपडेटेड है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। एग्जाम रेडीनेस है विद माइंड मैप्स। और मैं आपको माइंड मैप्स दिखा देना चाहता हूँ कैसे टाइप के मैं बता रहा था। ये माइंड मैप्स आप देख सकते हो, ऐसे टाइप के माइंड मैप्स है जो कि बहुत सुंदरली ब्यूटीफुली डिजाइंड है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, वो भी मतलब शॉर्टकट के साथ आप देख सकते हो। एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प होगी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना, जो भी 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, है ना। नोट्स आर नॉट फॉर रिविजन, बी क्लियर अबाउट इट। मतलब अगर आप लिख के नोट्स बना रहे हो तो बहुत बच्चे ये पूछेंगे कि नोट्स का क्या पर्पस होगा। वो मेरे इसके बाद
बाद वाली वीडियो में आपको पता चलेगा, है ना। बट नोट्स नॉट फॉर रिवीजन पर्पसेस कि भाई आप 80 पन्ने यू आर, जैसे आप स्क्रॉल करते हो ना फ्रॉम रील्स एंड दैट, तो आप पन्ना ऐसे पलट के 80 पन्ना, वो नहीं होता, एक बार में 80 पन्ना नहीं होता। यू हैव टू टेक टाइम। और रिवीजन कैसे करना है नहीं करना है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो मैंने क्या किया, जब ऑनलाइन में तैयारी किया करता था तो उन दिनों आई वर्कड एवरीथिंग कि जो ऐसे मैं थोड़ा सा फोमो में था, मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ चीजें कि क्लास का टीचर मेरे को बोलता था ना कि नोट्स रिवाइज करके आने हैं बिफोर नेक्स्ट क्लास, तो मैं थोड़ा फोमो में था कि अच्छा नोट्स रिवाइज करने हैं। तो ऐसे पाइलअप होते क्या, तो मतलब आई नेवर यूज टू इट, मतलब मैं कभी उसको ग्रास्प नहीं कर पाया कि भाई मेरा ये था कि नोट्स रिवाइज करना है, कैसे करना है कुछ पता नहीं था। टीचर ने बोल दिया तो जो बोल दिया लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, जैसे क्लास 10 की अपनी हैबिट होती है ना एनसीईआरटी पढ़ने की, एसएसटी साइंस वगैरह, तो वैसी कुछ हो रखी थी। तो पहला चीज आई अंडरस्टूड कि दैट डजंट रियली वर्क फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई एंड नीट। 137 रिवीजन रूल आई यूज्ड टू फॉलो। 137 क्या होता है, टिपिकली जैसे एक चैप्टर अगर आपको पढ़ाया जा रहा आज, तो सबसे बेस्ट होता है कि आज रिवाइज मत करो, लाइक लगभग 3 दिन तक आपको रिवाइज नहीं करना होता। 3 दिन बाद जैसे आप आज आपको लेक्चर कराया जा रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ इन डिटेल। जैसे आज आपको लेक्चर लिया जा रहा है, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उसमें आज आपको वो रिवाइज नहीं करनी, आप ये बात समझो। 3 दिन बाद जितना कलेक्टिवली जैसे 6-7 लेक्चर हो गया, तो 6-7 लेक्चर 6 के बंडल में आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन का एक लेक्चर तो उसी दिन रिवाइज करने बैठ जाना है, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा और मतलब बहुत, मैं बता रहा हूँ, चीजें बिगड़ जाएंगी। बेस्ट रिवीजन चैनल, तो कुछ रिवीजन चैनल जो बहुत अच्छे हैं और उसको कैसे यूज करना है रिवीजन के लिए वो मैं बताऊंगा। और मैंने क्या किया अब मैं बताता हूँ। जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया, समझ लो कि कोई चैप्टर में 18 लेक्चर थे, आई फॉलोड 137 रूल कि 6 लेक्चर के बाद मैंने जो नोट्स है वो मैंने रिवाइज किए थे। तो उसके बाद क्या होता था, व्हेन दैट चैप्टर एंडेड, जब कंप्लीट चैप्टर एंडेड खत्म हो गया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो गया, तो आई यूज्ड टू गो फॉर एजुनीति, वोहरा क्लासेस एंड केवी एजुकेशन। एजुनीति फॉर फिजिक्स, वोहरा क्लासेस फॉर मैथ्स एंड केवी एजुकेशन फॉर केमिस्ट्री। तो इन्होंने ना लगभग केवी एजुकेशन ने तो 30 मिनट में केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर दी पूरी चैप्टर, तो उसको भी मैं लगभग 1.5x पे देखा करता था, 1.25x पे ऐसे स्विच कर लेता था। और एजुनीति का चैनल सर यूज्ड टू डू दैट लाइक 30 मिनट में, जैसे नहीं होता कि चैप्टर के सारे जो क्लासिकल एग्जांपल्स है वो करवा दिए, 30 मिनट जो रिवीजन करवाते हैं सर मोहित गोयनका सर, तो फास्ट माइंड में, मतलब जो भी आप समझ रहे हो ना, जो क्वेश्चन वो कंपाइल करते हैं एक चैप्टर का, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो 7 टिपिकल क्वेश्चन लिया और उन्होंने समझा दिया कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे रिवीजन अच्छी होती है। तो उसको ऐसा यूज करना है, ऐसा नहीं कि भाई वो क्वेश्चन बता रहे हैं, वो उसमें थ्योरी भी एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाती है। फिजिक्स में वोहरा क्लास में जैसे सर अपनी एनवी ट्रिक बताया करते थे, निशांत वोहरा सर, अगर आप नहीं जानते हो तो वो एनवी ट्रिक बहुत काम आती थी, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के जो आपको आने चाहिए। थर्डली पीवाईक्यू या टेस्ट एज अ रिवीजन देना ही देना है आपको ये इंश्योर करना है कि जैसे अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने इस चैनल को देख लिया, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरा चैप्टर खत्म हुआ केमिकल बॉन्डिंग का, मैंने केवी एजुकेशन से 30 मिनट में देख लिया, 1.5 या 1.25 पे स्विच करके। अब मैं डायरेक्टली पीवाईक्यू पे जंप करूंगा, और पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या होगा, डायरेक्ट पीवाईक्यू पे जंप करूंगा, या अगर नहीं तो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, जैसे ऐप में हो गए कुछ, तो उस पे करना है आपको, क्योंकि आपको याद रखना कि जेईई इज एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ के, आप वीडियो देख के, आप नो वन इज गोइंग टू आस्क कि भाई आपने फिजिक्स गैलेक्सी देखा था, एजुनिटी देखा था। एवरीवन विल आस्क यू कि भाई आप आईआईटी गए या नहीं, वेदर योर जेईई वाज क्लियर्ड और नॉट। तो दैट इज द थिंग। तो आपको क्वेश्चन पे जितना ज्यादा एम्फेसिस हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इज रिवीजन। जेईई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इज रिवीजन। और क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, एनटीए मतलब जो भी कंडक्टिंग बॉडी होती है, दे कम्युनिकेट बाय स्टूडेंट बाय पीवाईक्यू कि भाई ये ट्रेंड हो रहा है, देखो 5 साल का ये ट्रेंड है। तो आपको समझना पड़ेगा रिवीजन वैसे करते हैं, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन कैसे करना है, सोर्स क्या है, तो पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब क्वेश्चन करना है। और पता है मतलब इमीडिएटली करना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो आई समराइज, मतलब किसी बच्चे ने बोला था कि आप समरी दे दो। क्या करना है, एक चैप्टर है, 18 लेक्चर है, तो 6 लेक्चर के इंटरवल में आपको रिवाइज करना है ना, प्रॉपरली रिवाइज करना है। 6 लेक्चर के इंटरवल में आपको जो चैप्टर में आपने नोट्स लिखे हैं उसको रिवाइज करना है। सेकेंडली, जब चैप्टर आपका खत्म हो जाए
यू हैव टू जंप टू दिस 3 चैनल्स फॉर रिवीजन। बस ये 3 चैनल ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ज्यादा ये नहीं कि ज्यादा रिसोर्सेज बता रहा हूँ। इनकी वीडियो देखना वन शॉट वाली, वो बहुत कम टाइम वाली होती है, 1-2 घंटे वाली, और उसके बाद डायरेक्टली PYQ चैप्टर वाइज टेस्ट और ऐप में क्वेश्चन जो वो टॉपिक के है, जो चैप्टर के है, वो करना है आपको। देन आपका रिवीजन मैं मानता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको हर एक चैप्टर के साथ करना है, ये आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा रिवीजन में। रिवीजन टिपिकल मेंटालिटी के साथ मत करना कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक पन्ना है उसको छोटा छोटा लिख के पढ़ना है, दीवार पे चिपकाना है, IIT बॉम्बे के बगल में वो दीवार के बगल में चिपका के रख दिया, अब उससे रिवाइज होगा। तो उससे कभी रिवाइज नहीं होता, क्वेश्चन से रिवाइज होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ द वीडियो। ये जो रिवीजन वाला आपका टास्क है, मेरे अगली वीडियो आने के पहले आपका हो जाना चाहिए। और आप बताना आपको कितनी वीडियो यूजफुल लगी, नहीं लगी, और मेरे को कमेंट्स में आप सजेशन भी दे सकते हो कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, नहीं बनाऊं, क्योंकि मैं आपकी हर एक बात सुनता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ कमेंट्स का। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।